विश्वास मानो, आप 101% पास हो गए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मुश्किल आ सकते हैं, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, लेकिन पूरा पेपर कभी भी मुश्किल नहीं आया था, ना आएगा। जय श्री श्याम, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों आप लोगों का। लेकिन उससे पहले आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ। वन बाय वन करके जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो आप पूरे वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और बिल्कुल भी किसी भी तरीके का इधर उधर डिस्ट्रैक्शन मत लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। उसके अंदर दोस्तों की भी मदद होगी और आपकी तो ऑब्वियसली आज हेल्प होने वाली है। लेकिन उससे पहले आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ। मैं ICA एग्ज़ाम देंगे उनके लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 1915 बच्चों ने इस टेस्ट के लिए हमारे पास एनरोल किया था, 1915 स्टूडेंट्स, जिसमें से टेस्ट देने के लिए आए टोटल 687 स्टूडेंट्स। मतलब मैं आपको ये डेटा क्यों बता रहा हूँ जरा आप समझना, आपको समझ में आएगा ICA का रिजल्ट कैसे आता है। मतलब मान के चलो कि इतने बच्चे जो डिफरेंस है ये तो ऑलरेडी एग्री कर चुके थे कि हमें नहीं आता है, हम टेस्ट देने के लिए लायक नहीं है, या XYZ रीज़न की वजह से उन्होंने टेस्ट नहीं दिया। आउट ऑफ 687 जो स्टूडेंट दिया उसमें से जो बच्चे पास हुए वो हुए 203। यहाँ पर मैंने उन सभी बच्चों को इंक्लूड किया है जिनके मार्क्स 39.5 तक आए हैं, ठीक है, और बाकी बच्चे जो है वो टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए। तो अगर मैं मोटा मोटा बात बोलूँ तो 30% स्टूडेंट जो है पास हुए, अगर मैं 687 से कंपेयर करूँ, और अगर मैं 1915 से कंपेयर करूँ तो मात्र जो है लगभग 12% के आसपास रिजल्ट आया। देखो ये चीज़ आप समझो, ICA का भी रिजल्ट इतना ही आता है। यहाँ पर क्यों मैं इस ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज से लिटरली आपको ये पता लगेगा कि आप किस लेवल पे हैं। और सबसे मुश्किल पेपर जो आप लोगों को लगता है, जो कि है नहीं, वो है मैथ्स स्टैट्स LR। अब इसका नेक्स्ट टेस्ट होगा, कब होगा? तो नेक्स्ट टेस्ट हम लेंगे, समय वही रहेगा 2 बजे से लेकर के कितने बजे तक, 3:50 तक। सभी बच्चों ने जो कि अपना एग्जाम देंगे इसके अंदर, जिनका एग्जाम है, ये टेस्ट जरूर देना है। देखो आप एक चीज समझो, आपके मार्क्स कितने भी आए, अगर ठीक आते हैं तो ठीक है कि हाँ भाई थोड़ा सेटल डाउन है, लेकिन कम आते हैं तो एटलीस्ट पता तो लगेगा। लेकिन अगर आपको ये लगता रहा कि मुझे सब कुछ आता है और बाय द एंड ऑफ द डे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत है। तो ये टेस्ट पेपर आप लोगों ने जरूर देने हैं। एक टेस्ट हो गया, नेक्स्ट टेस्ट है कब? 2 बजे से लेकर 3:50। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। किसी भी बच्चे ने, चाहे वो हमारा स्टूडेंट है नहीं है, इसको देखे बिना ये टेस्ट ज़रूर देने हैं। और इस टेस्ट के बाद आप एक चीज़ और भी, जो इन्होंने पैरा टेस्ट दिया या ये टेस्ट देंगे, करेक्शन कॉपी ज़रूर बनाइए। करेक्शन कॉपी क्या है कि जो क्वेश्चंस आपके गलत हो गए या जो आपने स्किप किए, उनके राइट सॉल्यूशंस क्या हैं उनको देखिए, उनको एक बार अपने हाथ से सॉल्व करिए। और संडे को नेक्स्ट टेस्ट सभी बच्चों ने जरूर देना है। टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। बाय बाय। सो लेट मी स्टार्ट विद द एक्सक्लूसिव टिप्स ऑफ मैथ्स स्टैट्स LR। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके ऊपर फोकस करिए। 20 मार्क्स का आपके एग्जाम के अंदर जो है लॉजिकल रीजनिंग आने वाला है। और मैं बार बार बताता हूँ, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन और स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन 25 नंबर वहाँ से आने वाले हैं। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी 12 से 15 क्वेश्चन आराम से आपके उसमें देखने को मिलेंगे। तो इन चैप्टर्स के ऊपर बहुत अच्छे से आपका फोकस होना चाहिए। कैलकुलेटर की ट्रिक्स जितनी भी सिखाई हैं वो सारी की सारी एक बार याद कर लो, रिकैप्चुलेट कर लो, किसी भी तरह की कोई परेशानी वहाँ पर आपको ना हो कैलकुलेटर ट्रिक्स के अंदर। उसके बाद याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 99.9% श्योर हो तब भी उसको मत करके आना। क्वेश्चन आपको तभी करना है जब आप 100% श्योर हो कि यस इसका आंसर यही हो सकता है, तभी आप उस क्वेश्चन को करना। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो गए तो बुरे तरीके से एग्जाम में फंस जाओगे। ये बात सभी बच्चों ने ध्यान रखनी है। नेगेटिव मार्किंग का किसी भी बच्चे ने बिल्कुल भी शिकार नहीं होना है। तो मेरी बातें आप जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर 99.9% भी श्योर हो तो भी आपको उसके ऊपर टिक नहीं लगाना है। आपको टिक तभी लगाना है व्हेन यू आर 100% श्योर, ठीक है। थ्योरी एग्जाम के अंदर स्टैट्स थ्योरी कई बार 15 नंबर तक की पूछ ली जाती है। परफेक्ट रिवीजन बुक के पास जो आप लोगों के पास है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। थ्योरी अगर आप स्टैट्स की बात करें तो सिर्फ परफेक्ट रिवीजन बुक में से करनी है, और कुछ आप लोगों को बिल्कुल भी जो है करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है थ्योरी आप करेंगे तो किस में से करने वाले हैं? परफेक्ट रिवीजन बुक जो है उसकी थ्योरी करने वाले हैं, और कुछ भी आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद
इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग के अंदर भी बताया, दोबारा से लिस्ट जो है वो रिपीट कर देता हूँ। क्या है? लॉजिकल रीजनिंग, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन रिग्रेशन, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर्स भी आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो पास हो जाओगे, यहीं से पेपर आना है। और एक बात सुन लो, जिन बच्चों ने पिछले 2 महीने के अंदर, जो हम हर संडे ऑल इंडिया चैलेंज टेस्ट सीरीज के टेस्ट दे रहे थे, वो टेस्ट दिए हैं, वो उनके क्वेश्चन जो गलत होते थे उसको एक बार देख लें। अगर आपने वो टेस्ट दिया तो विश्वास मानो आप 101% पास हो गए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मुश्किल आ सकते हैं, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, लेकिन पूरा पेपर कभी भी मुश्किल नहीं आया था, ना आएगा। ये बात ध्यान रखना। हमेशा ऐसा होता है 15 20 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हो सकता है वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो, मिड में हो, एंड में हो, नो वन नोज अबाउट दैट। लेकिन याद रखना मिनिमम 75-80 क्वेश्चंस आपके एज इट इज होते हैं जो आपको आते हैं। यहीं पर इसी के साथ अलविदा करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।